Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome back to the Ocean of Knowledge Academy. Today I am in front of you with a new topic that is motion of simple pendulum. तो आज हमने जो है वो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है थर्ड एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सिंपल पेंडुलम जो है वो बेसिकली हमारे पास एक हैवी बॉब है, मतलब कि अगर हम एक हैवी बॉब लें उसको हम अटैच करें एक इलास्टिक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। इन इलास्टिक स्ट्रिंग के साथ हम जो है अगर उसको अटैच करें, इन इलास्टिक का मतलब ये है कि उसमें इलास्टिसिटी ना हो, ठीक है। इन इलास्टिक स्ट्रिंग के साथ अगर हम उसको अटैच करें और उसको फिर सस्पेंड कर दें एक फ्रिक्शन लेस सपोर्ट के साथ, ऐसे सपोर्ट जिसके अंदर फ्रिक्शन ना हो, तो वो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। जस्ट लाइक दिस कि अगर हम जो है वो एक स्ट्रिंग लें और उसके साथ एक हम बॉब अटैच कर दें, ठीक है, और फिर इस सारे को हम अटैच कर दें किसके साथ, एक फ्रिक्शन लेस सपोर्ट के साथ, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंपल पेंडुलम कहलाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंपल पेंडुलम। अब हम देखते हैं कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे है। तो इस डायग्राम को देखते हैं, इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं कि हम जो है एक पेंडुलम लेंगे। इस टाइम जो है ये पेंडुलम रेस्ट पोजीशन में है। कैसे रेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है और जो टेंशन है वो क्या है, अपवर्ड है। दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग। इस वजह से ये जो बॉब है या ये जो हमारे पास पेंडुलम है ये किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। और दूसरे नंबर पे इसलिए भी ये रेस्ट पोजीशन में है क्योंकि इसके ऊपर टोटल जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे कि इस पेंडुलम को हम मूव करवाएंगे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन के साथ, जिसको हम नेम देंगे ए का। जब हमने इसको यहाँ से मूव करवाया तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगी कि ये जो बॉब है या जो हमारे पास पेंडुलम है वो इस कंडीशन में आ जाएगा कि ये मैस है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, मैस है में। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसने जो कवर किया है इसको हम नेम देंगे डिस्प्लेसमेंट का। अब क्योंकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो उस एक्सट्रीम पोजीशन तक नहीं रहेगा। ये इसकी कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। ये यहाँ पे स्टे नहीं करेगा बल्कि क्या है, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा इसकी अपनी जो है वो मीन पोजीशन की तरफ। ये इसकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। अब ये जो पेंडुलम है ये यहाँ से मूव करके दोबारा से वापस आएगा मीन पोजीशन पे, फिर उसके बाद जो है ये मूव करके अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। ये भी इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। दोनों के अंदर जो है ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसकी जो टेंशन है वो क्या है, टी है, और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, एल है। अब यहाँ से हम जो है देखते हैं कि ये जो बॉब की मूवमेंट है या जो हमारे पास पेंडुलम की मूवमेंट है वो किस तरह से होगी। अब देखें कि पहले तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर था, लेकिन जैसे ही हमने इसको एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हम इसको लेके आए तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं रहा, बल्कि एक इसके अंदर जो है वो एंगल बन जाएगा जिसको हम नेम देंगे थीटा का। अब होना तो ऐसे चाहिए कि ये जो ये आगे मूव करे, लेकिन ऐसे नहीं होता क्योंकि हाँ इसके अंदर जो है वो एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है, इस वजह से वो क्या है, बैकवर्ड पोजीशन तक जो है ये मूव करेगा। अब इसकी जो रियल पोजीशन है परपेंडिकुलर वाली वो इस तरह से बनेगी। हम इसको अगर आगे ड्रॉ करें इस तरह से इसकी पोजीशन बनेगी। यहाँ पे भी एंगल हमारे पास थीटा बन जाएगा और ये जो है ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो एंगल होता है फोर्स को हम इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, एम जी साइन ऑफ थीटा, मतलब कि डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा। साइन का हमारे पास जो है एफ साइन ऑफ थीटा हो जाएगा और यहाँ पे एफ कोज ऑफ थीटा हो जाएगा, उसको हम लिख देंगे एम जी कोज ऑफ थीटा। अब ये जो पेंडुलम है ये एम जी कोज ऑफ थीटा की वजह से मूव नहीं कर रहा, क्योंकि ये आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा ना ही इस तरफ मूव कर रहा है, इस वजह से ये बैकवर्ड पोजीशन में आ रहा है। तो हम कहेंगे कि जो टोटल मूवमेंट है या ये जो टोटल रोटेशन है इसकी वो किस वजह से है, एम जी साइन ऑफ थीटा की वजह से है। एम जी साइन ऑफ थीटा जो है ये इसको मजबूर करेगा कि ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ आए, और यही फोर्स इसको मजबूर करेगी कि ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ आए, फिर मेन से ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। ये हमारे पास पोजीशन ओ है, ये हमारे पास पोजीशन ए है, और ये कौन सी है, बी। पहले जो स्प्रिंग जो हमारे पास पेंडुलम है वो ए पोजीशन पे जाएगा, फिर उसके बाद ओ पे आएगा, ओ से फिर बी पे। इसी तरह से ये जो अपनी वाइब्रेशन है इसको कंटिन्यू रखेगा, कभी ए पे कभी ओ फिर बी। फिर जितनी फोर्स हमने लगाई है जब तक वो एंड ना हो जाए तब तक ये इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द जो है ये मूव करता रहेगा। अब जो है स्पीड ऑफ बॉब हमारे पास मैक्सिमम जो है वो कब होगी, इंक्रीज़ कब होगी, जब
ये ए से ओ की तरफ मूव करेगा। जैसे हमने पहले टॉपिक्स में भी डिस्कस किया है कि एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, मिनिमम होती है या ज़ीरो होती है, जबकि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इस वजह से जैसे जैसे ए से ओ की तरफ मूव करता जाएगा तो हमारे पास जो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज़ होती जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसी तरह से जब ओ से बी की तरफ जाएगा तो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इस पूरे पेंडुलम में जो हम यहाँ पे बॉब की मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं वो क्या होगा, उसका हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास मीन पोजीशन से लेके मीन पोजीशन से ए पोजीशन तक जाए, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से ओ पोजीशन पे आ जाए। इस दौरान में जो टाइम होगा उसको हम नेम देंगे, किसका, टाइम पीरियड का हम नेम देंगे, ठीक है। इससे इजीली हम जो है टाइम पीरियड ऑफ दी सिंपल पेंडुलम फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, टी इज़ इक्वल टू 2π√L/g। इसकी जो डेरिवेशन है वो आप लोग फर्स्ट ही क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो टाइम पीरियड जब भी हम पेंडुलम का हम जो है वो टाइम पीरियड इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं, 2π√L/g। इसमें टी जो है वो टाइम पीरियड है, जो हमारे पास पाई है वो क्या है, 3.14 इसकी वैल्यू है, और एल जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और इसके अलावा जी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी जो है वो हमारे पास वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, क्योंकि जी भी कांस्टेंट है और पाई भी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा, और जितनी कम लेंथ होगी उतना कम जो है वो टाइम पीरियड होगा। सो आई होप सो कि आज का ये सारा लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छे से इसको बुक से रीड कर लेना है और डेली की डेली प्रैक्टिस करें, डेली के डेली आप टॉपिक्स को तैयार करें ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते रहें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि आप लोगों को डेली की जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। सबने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।